देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार की राजनीति में एक बार फिर चुनावी दंगल शुरू होने वाला है और अब बारी है एमएलसी चुनाव की। लेकिन इस चुनाव में एक खास बात है, जनता के बदले पार्टी नेताओं को तय करना है कि बिहार में उच्च सदन में किसको भेजा जाए। यानी कि बिहार की राजनीति में यह चुनावी दंगल शुरू होने वाला है और अब बारी है एमएलसी चुनाव की और इसको लेकर के अब जो है तैयारियां शुरू हो चुकी है। जाहिर है कि लॉटरी सिस्टम तो होगी नहीं, कई तरह से जांचने परखने के बाद ही ये तय होगा कि बिहार विधान परिषद के लिए सियासी कसौटी पर कौन नेता फिट है। ऐसे में अब एमएलसी चुनाव के बहाने जातीय गणित बिठाया जाना शुरू हो गया है और इसको लेकर गंभीर हुई बीजेपी ने प्रदेश कोर कमेटी की बैठक भी कर ली है और इसके साथ ही चर्चा चल पड़ी है कि इस बार किस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, यानी कि शर्मा, वर्मा, झा या किसी और नए चेहरों के सिर सजेगा एमएलसी का ताज, ये सवाल है। यानी कि बीजेपी के जातीय गणित में क्या चल रहा है, इसे समझना बेहद ही जरूरी है। यानी कि बीजेपी की खाली हो रही जो सीटें हैं उसमें जिनकी सीटें खाली हो रही हैं उनमें संजय मयूख और सम्राट चौधरी, जेडीयू की खाली होने वाली सीटों में गुलाम गौस, भीष्म सैनी, कुमुद वर्मा और श्री भगवान सिंह कुशवाहा। साथ ही आरजेडी की जो सीटें खाली हो रही है उसमें मोहम्मद फारूक और सुनील कुमार सिंह है। कांग्रेस की खाली होने वाली सीटों में डॉक्टर समीर कुमार सिंह है। यानी कि कुर्मी धानुक तुष्टिकरण। बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि कोर कमेटी में तुष्टिकरण को लेकर चर्चा हुई। बात ये चली कि मंत्रिमंडल में ना तो कृष्ण कुमार मंटू और ना ही सुरेंद्र मेहता को मंत्री बनाया गया। राज्यसभा के चुनाव में भी कुर्मी को नहीं भेजा गया और इस लिहाजन कुर्मी जाति से किसी को एमएलसी भेजकर जातीय तुष्टिकरण की नीति को साधा जा सकता है। ईबीसी की प्राथमिकता देगी भाजपा। यानी कि बीजेपी सूत्रों के अनुसार ईबीसी का एक बड़ा वोट बैंक साधने की तैयारी भी चल रही है। ज्यादा उम्मीद तो यह है कि बीजेपी के रणनीतिकार वैश्य की वो जातियां जो अति पिछड़ा जाति की श्रेणी में आते हैं उनमें से किसी को एमएलसी बनाया जाए। स्वर्ण से एक एमएलसी बन सकते हैं, यानी कि स्वर्ण से भी एक एमएलसी बन सकते हैं। इनमें प्राथमिकता ब्राह्मण और राजपूत जाति से किसी को दी जा सकती है। भूमिहार और कायस्थ से संभावना लगभग ना के बराबर है। भूमिहार से अरविंद शर्मा अभी एमएलसी बने हैं। कायस्थ से नितिन नवीन राज्यसभा गए और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक संभावना है कि बीजेपी के रणनीतिकार बांकीपुर से कायस्थ को नहीं चुनाव लड़ाते हैं, तभी कोई कायस्थ एमएलसी का उम्मीदवार हो सकता है। बीजेपी कोर कमेटी की जो बैठक संपन्न हुई है उसमें कई तरह की चर्चा हुई और सवाल है कि कौन बनेगा बीजेपी से एमएलसी। इस मुद्दे पर बीजेपी की प्रदेश कोर कमेटी की एक बैठक हुई और इस बैठक में सभी जातियों के तुष्टिकरण पर चर्चा भी हुई। सहमति असहमति के साथ प्रदेश बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक भी संपन्न हुई, लेकिन फाइनल नाम केंद्रीय कोर कमेटी की घोषित करेगी। यानी कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संजय सरावगी, भीखू भाई दल सानिया, नागेंद्र जी, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप कुमार जायसवाल, नित्यानंद राय, राधा मोहन सिंह, दीपक प्रकाश के साथ कुछ अन्य नेता भी कोर कमेटी की इस बैठक में शामिल हुए। कुर्मी जाति से प्रेम रंजन पटेल, सरोज रंजन पटेल तो राजपूत जाति से राजेंद्र सिंह, कामेश्वर सिंह के नाम पर चर्चा हुई। वहीं महिलाओं में लाजवंती झा, प्रीति शेखर, शोभा सिंह की भी चर्चा है। खबर यह भी है कि महिला की भागीदारी के साथ जातीय तुष्टिकरण का कार्ड भी बीजेपी के रणनीतिकार खेल सकते हैं। यानी कि एमएलसी चुनाव की घोषणा के साथ ही जो जातीय समीकरण है उसे बिहार में बैठाने की पुरजोर कोशिश हो रही है और उसी को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों के नाम का भी चयन होगा। जिन सीटों पर जिन नेताओं की सीटें खाली हो रही है वो तो हमने आपको बताया ही, और जो नाम चर्चा में है वो भी हमने आपको बताया कि किन नाम जारी हो गया। जारी हो गया, 10 सीट खाली है। आप लोग को क्या 10 से 10 सीट जीत रहे हैं कि विपक्ष के पास भी सीट जाएगा? देखिए, अभी जिस तरह से हम लोग के एनडीए की गठबंधन का सरकार चल रहा है, जिस तरह से आपने देखा कि बंगाल का जो रिजल्ट आया उसके आधार पे लगता है कि हम लोग 10 में 10 इसको ले लेंगे। के पास तो संख्या देखिए वो क्या जाएगा वो तो वक्त बताएगा ना, आने दीजिए ना, रिजल्ट आएगा तो अपने आप दिखाई देगा आपको। घी है गरगराएगा तो पता चलेगा ही कैसा स्मेल है। अभी तो होने तो दीजिए। आप लोग के संपर्क में क्या विपक्ष की राय है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हमारे गार्जियन है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और उनके द्वारा ही सब कुछ होता है, तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोग का बहुत अच्छा रहेगा।
क्या बोले? देखिए, पहले पेट्रोल कैसे था, 110 रुपए था, अब उसके बाद 113 हुआ, कुछ पैसा हुआ। तो ऐसा नहीं है, देखिए बार बार कितना कम, मिनिमम देख लीजिए आप, उसका देखिएगा रेशियो देखिएगा, मिनिमम है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुआ है, जितना अधिक न्यूज फैलाया जा रहा है उतना ऐसा कुछ नहीं है, मात्र मिनिमम पैसे का है, 90 पैसा, 87 पैसा, देखिएगा रिकॉर्ड उसका तो आपको पता चलेगा। तो 3 रुपए टोटल है, आपने जो देखा कि 3 बार आपने कह रहे बढ़ाया ना, तो उसे टोटल में 3 रुपया कुछ पैसा है, ऐसा कुछ लगातार आरोप लगा रहे हैं 1 महीने में 8,600 से ज्यादा बल्कियां हैं, वो अभी तक गायब हो गए बिहार में, कौन करा जाते हैं? देखिए, वो लोग जो लोग बोल रहे हैं उनसे पूछिए कि 2015 से पहले क्या स्थिति था। हम लोग भी महिला हैं, 2 बच्चे की माँ होते थे, आज जब हम लोग झोला लेके वो सब्जी लाने जाते थे, कैसा माहौल था, कैसा भयावह माहौल था, वो पल भी हम लोग नहीं भूले हैं। बोरिंग रोड से एलसीटी घाट जाना होता था तो टेम्पो रिक्शा नहीं जाता था डर से। आज लोग भले कुछ भी बोले, लेकिन आज जो माहौल है आप जान लीजिए, कुछ अगर ऐसी बात होती है तो तुरंत हमारे यहाँ एक्शन लिया जाता है, तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। हमारे नेता का सिद्धांत ही है, ना हम लोग किसी को बचाते हैं ना फंसाते हैं। ये ठीक है, उसके बाद हाँ बोलिए। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई सर, क्या बातचीत हुई? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत पहले से प्रयास कर रहे थे बात करने का, कुछ बहुत बड़ा इशू 2-4-5 थे, उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया और उचित समझा कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी साथ ले जाएं, तो संतोष कुमार सुमन जी भी साथ थे। सबसे पहला मुद्दा हमारा ये था कि गया में प्रवाहित होने वाली जो फल्गु नदी और निरंजना नदी है वो सूखी है, उसको हम लोग इंद्रपुरी बराज से कैसे पानी लावें, इस पर बहुत बृहद चर्चा हुई और इस पर मुख्यमंत्री बहुत सहमत हुए और बहुत दूर तक आगे काम बढ़ा दिए हैं, ऐसा बोले। हमने उनको सप्लीमेंट किया कि कुछ लोग ये कहते हैं कि इंद्रपुरी बराज में पानी नहीं है, कैसे आएगा। तो 1973 का एक रिहान बांध एग्रीमेंट है, जिसमें गफूर साहब देन चीफ मिनिस्टर थे और फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और भारत सरकार के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें 25% पानी हमको मिलना था। आज तक वो 25% पानी नहीं मिला है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल में बात कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री से बात हुई है और हम लोग को जो हिस्सा में पानी मिलता है उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं और गया में पानी को फल्गु नदी में डाल करके और गया के समीप से बोध गया तक के हम लोग एक मेरीन ड्राइव बनावेंगे और पानी ले जा करेंगे। इस पर विस्तृत चर्चा हुई। हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे सारी बातों से वो सहमत हैं। उनको अवगत हमने कराया कि भारत सरकार के जो जल शक्ति मंत्री हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, निरंजना नदी पुनर्जीवित का मामला है उससे भी हम लोग चेक कर रहे हैं। तो ले देख करके मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा ये था, प्रयास था कि फल्गु नदी में पानी हो, इसीलिए हम उनसे मिलने के लिए गए थे और इसमें सकारात्मक उनका ये हुआ, राय हुआ और वो सहमत है। और उसके बाद मुद्दाएं तो बहुत थी, लेकिन एक और मुद्दा है, जैसे आज ठेकेदारी चल रही है। ठेकेदारी में होता है कि 25% पीछे और 30% बिलो करके लोग ले लेता है और बाद में एस्टिमेट का पुनर्विजन करता है और अल्टीमेटली पैसा बराबर कर लेता है 10% के आसपास में। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे धोखा होता है। दूसरी बात है कि बनावट में, कंस्ट्रक्शन में गड़बड़ियाँ होती है, इसलिए हम मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और मुख्यमंत्री जी इसमें सहमत हैं और उन्होंने कहा कि हम पहले ही ऐसा काम कर चुके हैं कि अब हम उन लोगों को कह दिया है कि ठीक है, अगर 10-20% 25% बिलो आप जाते हैं तो हम रिवीजन किसी भी परिस्थिति में नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो स्वाभाविक है कि लोग 20% और 25% नीचे नहीं जाएगा। ये अच्छा उनका टेक्निक है, इस पर भी सहमति बनी और हम इसके लिए भी गए हुए थे, तो ये बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोगों की बात थी कि राज्य कर्मचारी
सफाई कर्मचारी आयोग का गठन का भी मामला पर हमने उनसे डिस्कशन किया है। उसका गठन सैद्धांतिक रूप में हो गया है, लेकिन चेयरमैन सदस्य की बात नहीं हुई है। उसमें उनसे बात हमारी हुई, उस पर भी उन्होंने ये किया है कि बहुत जल्दी ही हम लोग इस पर करेंगे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी वो चर्चा करेंगे, क्योंकि सामने थे वो, तो उनसे कंसल्ट करके वो बात कर लेंगे। फिर ये भी बात चली कि जो हमारे एमएलए जीते हुए हैं प्रखंडों में, तो विसूत्री का अध्यक्ष उनको होना चाहिए, ये नियम है। लेकिन अभी जो हुआ है उसमें हमारे प्रखंड अध्यक्ष बहुत कम ही प्रखंड अध्यक्ष बने हैं जिला विसूत्री का। इस पर एकदम विधिवत कानून बनना चाहिए कि भाई जहाँ का एमएलए जीता हुआ है वहाँ प्रखंड का अध्यक्ष उसी को बनाना चाहिए। इस पर भी उन्होंने सहमति जाहिर की है कि ऐसा सुधार करेंगे हम लोग। तो यही सारी बातें थी जिस पर हम लोग चर्चा किया, बात किया, और हम धन्यवाद देते हैं कि सारी बातों पर सहमति जताई है और इस पर जरूर आगे कार्रवाई हो रहा है। हमारे पास जिस प्रकार से फूल माला चढ़ते हैं उसी प्रकार से कुछ इस प्रकार की बात हुई, वो पुलिस का काम है, अपना कर रहे हैं। हम इसको बहुत अन्यथा नहीं मानते हैं। सब कुछ छोटे भर में भी हम आधा घंटा और अपना भाषण देते रहे, सारी बातें हुई, तो उसको हम कोई बहुत बड़ी घटना नहीं मान रहे हैं। कुछ नहीं, ये पुलिस समझे कि क्या है और क्या ना है, पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। अच्छा सर, जिस तरीके से अब एमएलसी चुनाव को लेकर के भी सर डेटे जो है वो ऐलान कर दिए गए हैं, सर आप लोग सर मांग कीजिएगा सिर्फ ज्यादा डेट ऐलान हुआ है। देखिए, मांग तो बहुत पहले से हमारी है कि भाई हम 5 विधायक हैं, एक एमएलसी भी हैं, मंत्री भी हैं, भारत सरकार में हैं, और जहाँ तक कार्यकर्ताओं का सवाल है, किसी भी पार्टी से हमारे कार्यकर्ता सभी जिलों में कमजोर नहीं हैं। चाहे जिस तरह का एनडीए का प्रदर्शन होता है उसमें हमारे कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के साथ लेते हैं। चुनाव के पहले विधानसभा वाइज कुछ ऐसे हुए थे, उसमें हमारे लोग बहुत काफी भाग लिया था। उसका उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष ने इसको हमको बतलाया था। उस आधार पर हमारे दिमाग में भी बनती है कि हम को माने हिंदुस्तानी अवाम मोटरसाइकिलर को एक कम से कम एमएलसी का पद मिलना चाहिए। इसकी चर्चा हम सेंट्रल के जो हमारे नेतागण हैं उनसे हम करेंगे। यहाँ पर हमारी कोई बात नहीं हुई। आप लोगों ने राज्यसभा में भी कंप्रोमाइज किया सर, डिमांड कीजिएगा सर। दोनों में पूछेगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा। राज्यसभा में आपने कंप्रोमाइज किया और आप अपने गठबंधन के प्रति हमेशा समर्पित रहे। आज भी हम समर्पित हैं, हमारा कोई शर्त नहीं है। हम कहेंगे कि अगर हमको एमएलसी का पद दिया जाता है, इससे हम एनडीए गठबंधन मजबूत होगा, हमारा जो दल है हमारे लोग हैं और आकर्षित होंगे और उससे एनडीए को फायदा होगा। इसीलिए हमारे हित में भी है, एनडीए के हित में भी है कि हमको एक एमएलसी का पद वो दें। राष्ट्रीय जनता दल ने भी कहा है कि एक सीट पर चुनाव करेंगे। अब कौन का कह रहा है भैया, उससे हमको मतलब नहीं है। देखिए तेजस्वी जी को कानून व्यवस्था पर बात करने का कोई हक नहीं है। इसलिए पहले भी कहता था, आज दोहराता हूँ कि यहाँ घटनाएं कुछ होती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन त्वरित कार्रवाई होती है। और आप देखें कि इनकाउंटर हो रहा है, लंगड़ा काउंटर हो रहा है। इससे यहाँ के जो अपराधी हैं उनमें एक दहशत हुई है। और तेजस्वी प्रसाद जी याद करें, श्री के राज में जब कुछ होता था तो क्रिमिनल को अपने एक अन्य मार्ग में बुलाते थे और जो बेचारा विक्टिम था उसके बीच में कम पड़ते थे। आज वही स्थिति तो नहीं है कि कोई क्रिमिनल एक अन्य मार्ग में जाए। तो इसलिए तेजस्वी प्रसाद को लॉ एंड ऑर्डर पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है। 14 करोड़ जनसंख्या हमारी है, घटनाएं होती हैं, हो रही हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ का पुलिस प्रशासन इतना सक्षम है कि तुरंत कार्रवाई करती है। यहाँ तक कि इनकाउंटर का आदेश दे दिया गया है, हाफ इनकाउंटर का आदेश दे दिया गया है। ये लॉ एंड ऑर्डर सुधारने का एक अच्छा तरीका है। हम समझते हैं कि जो क्रिमिनल हैं
जरूर डरेंगे और बिहार छोड़ करके भागे। यादव समाज को कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है। यादव मेरा समाज कहते हैं कि हम मुसहर समाज के हैं, हमारे लोग चोरी करेंगे, हम मर जाएंगे, हमको लोग मार देगा, तो वो हम कहेंगे कि हमारे मुसहर समाज को लोग मार दिया। जो चोरी करेगा, जो क्रिमिनल है, वो मारा जाएगा। क्रिमिनल का कोई जात नहीं होता है। और एक बार पुनः मान लीजिए, हम नहीं, एनसीआर का रिपोर्ट है कि आज जेलों में संख्या किसकी ज्यादा है। आज जितने कार्रवाइयां हो रही है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट का, उस पर मुकदमा किस पर ज्यादा है। उसी तरह से मर्डर में, उसी तरह से और सब लैंड ग्रैब में किसकी संख्या ज्यादा है, वो स्पष्ट एनसीआर ने कहा है। उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि उसमें जो राजद के कार्यकर्ता विशेष करके हैं, उन लोगों का हाथ रहता है। तो इसलिए उनको कम से कम अपने में सुधार लाना चाहिए, किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं कर करके सुधार लाना चाहिए। और नहीं सुधारेंगे तो सम्राट चौधरी जी का तो स्पष्ट बात है कि क्रिमिनल लोग क्राइम छोड़ दे और नहीं तो बिहार छोड़ दे, ये स्पष्ट बात है। और नहीं छोड़ेगा तो मारा जाएगा, तो क्राइम करेगा कोई तो मारा जाएगा कोई दूसरा। ज्यादा हो रही है। देखने वाली बात होगी कि आखिर आने वाले दिनों में किस उम्मीदवार के नाम की घोषणा होती है और यह चुनाव कितना ज्यादा बिहार में दिलचस्प होता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।